नमस्कार साथियों, आज चर्चा नॉन-वेज मिल्क की। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर नॉन-वेज मिल्क होता क्या है? मिल्क तो वेज होता है ना, शाकाहार के तौर पे लिया जाता है। तो फिर ये मिल्क को नॉन-वेज क्यों कहा जा रहा है? और ये चर्चा में क्यों है? बिना चर्चा में आए तो इस पर विचार-विमर्श होगा ही नहीं। तो चर्चा इसलिए है क्योंकि अमेरिका इसी को लेकर परेशान है और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान होता है, तो उस संबंधी देश को परेशान करता है। भारत में आजकल चर्चा में नॉन-वेज मिल्क, नॉन-वेज दूध कह सकते हैं, गैर शाकाहार जो शाकाहार नहीं है, मांसाहार यानी भारत अमेरिका के बीच एक जो पॉसिबल बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है, जैसा कि ट्रंप बार-बार बोलते रहते हैं कि हम जल्दी ही इसे पूरा करने के करीब हैं, तो उसमें इसकी चर्चा हो रही है। तो पूरी बात को समझेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों आया है, ये नॉन-वेज मिल्क होता क्या है, आखिर ये कौन-सी चीज़ है? ये होती तो मिल्क ही है, जो कि हमें जो कैटल से मवेशी से ही प्राप्त होती है, दुधारू पशु होते हैं, उन्हीं से प्राप्त होती है। लेकिन फिर नॉन-वेज मिल्क क्यों बोलते हैं अमेरिका में इसे? या फिर उन्हें डाइट उनका अलग होता है, आहार जो होता है, उसका चारा जो होता है अलग होता है। कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका इसको लेकर क्यों परेशान है, भारत में चर्चा में क्यों है और कि इसके क्या नुकसान है भी हैं। तो सारी बात समझेंगे, बने रहिए हमारे साथ आप सेशन में लास्ट तक। प्रश्न वही बन सकते हैं जैसा कि हमारे हैं, आपके हैं कि दूध तो शाकाहारी होता है, जो कि हमें गाय, भैंस, बकरी आदि जीवों से प्राप्त होता है और इन जीवों की प्रकृति होती है शाकाहारी, यानी ये जीव जो है वो शाकाहार पर डिपेंड होते हैं, ठीक है? जैसे कि भूसी, घास वगैरह सब खाते हैं और इसीलिए इनके मिल्क को कहा जाता है शाकाहारी। तो शाकाहार हो गया वो। लेकिन फिर भी क्या है कि नॉन-वेज या गैर शाकाहारी मिल्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो उनके आहार में चेंजेज़ होते हैं? क्या जो गाय होते हैं, जिन गाय के दूध को नॉन-वेज कहा जाता है, क्या उनका आहार अलग होता है? इस बात को समझेंगे। तो पूरी बात अच्छे से समझते हैं। ये तो प्रश्न कुछ आपके हो गए जो संभावित प्रश्न बनते हैं आप, ठीक है? अब देखिए नॉन-वेज दूध के प्रति सतर्क है भारत। तो नॉन-वेज दूध में क्या होता है आप समझिए कि जिन पशुओं का दूध इस्तेमाल होता है ना भारत में, उन्होंने तो बताया कि भाई गाय ये जो चोकर जो है खली भूसा घास से प्राप्त की जाती है, मतलब उनका भोजन आहार यही होता है, घास वगैरह खाती हैं और जो मिल्क प्राप्त होता है उसे वेज के तौर पे लिया लिया जाता है। लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में क्या है, इन पशुओं को जो चारा दिया जाता है ना, जो आहार जो दिया जाता है इन पशुओं को, ये पशु जो आहार ग्रहण करते हैं, उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? तो उनमें क्या होता है, जानवरों का मांस, हड्डियों का चूरा और खून से तैयार ये आहार होता है, इसे ब्लड मील कहते हैं। और जो ब्लड मील जो जीव खाता है ना, ब्लड मील, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, उससे जो दूध तैयार होता है, उसे नॉन-वेज मिल्क कहा जाता है इंडिया में। तो भारत का दृष्टिकोण साफ है कि भाई आप पशुओं को मांसाहार करा रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट है, मांसाहार पशु वाले जो प्रोडक्ट हैं, तो मांसाहारी दूध हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, जो गाय है या फिर बकरी है वगैरह, तो वो सब शाकाहार ही करती हैं। हम मांसाहार नहीं कराते। तो मांसाहार वो करते हैं, अमेरिका में कराया जाता है और फिर वहाँ पर भारत में क्या है, उसे इसलिए नॉन-वेज मिल्क कहा जाता है और वहाँ पे मांसाहार कराने का एक पॉइंट भी है। क्या पॉइंट है? देखो, पहला पॉइंट ये है, साफ-साफ पॉइंट ये है कि वहाँ ना मांस के लिए इसे पाला जाता है। वहाँ पर इसे किसके लिए पाला जाता है? मीट के लिए पाला जाता है। तो मीट के लिए पाला जाता है तो मोटिव ये होता है कि पशु जो है जल्दी खा पी के मोटे ताजे हो जाएँ, वज़न बढ़ जाए, तो मीट के मार्केट में वैल्यू इसका बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे मेन फ़ोकस ये है, मीट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए है, वहाँ मांस आधारित उद्योग है। लेकिन भारत में तो हम मांस के लिए करते नहीं। भारत में ये हमारे संस्कृति से जुड़ा मसला है, संस्कृति से जुड़ा मामला है यहाँ पर। हमारा तो मोटिव है दूध वाला, हम दूध दूध उत्पादन करते हैं, किसान निर्भर हैं इस पर। हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें दूध का प्रयोग होता है। हम प्रतिदिन दूध मोस्टली हर एक घर में यूज़ होता है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ। चाय के में यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में यूज़ करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक तरह से दूध का सेकेंडरी उत्पाद के तौर पे प्रयोग होता है। वो प्राइमरी तो मांस के लिए यूज़ करते हैं उनका। ठीक है? तो उसके बाद आप समझिए, आप देखिए कि नॉन-वेज दूध के प्रति भारत सतर्क क्यों है? अमेरिका के जो कृषि एवं डेयरी प्रोडक्ट हैं, इसके लिए भारतीय बाजार को खोलने की माँग हो रही है। जैसे कि हमने अभी मेंशन किया है कि अमेरिका इसके लिए हल्ला कर रहा है कि भाई हमें एक्सेस दो अपने मार्केट का। भारत इसके लिए हिचक रहा है। भारत इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ा मामला है कि हम लोग तो भाई सांस्कृतिक चिंताएँ हैं भारत की इस पर कि हम लोग तो गाय को शाकाहार के तौर पे लेते हैं, आप गाय को मांसाहार करा रहे हैं और फिर वो दूध नॉन-वेज मिल्क होगा। तो हमारे सोसाइटी में, समाज में ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात के प्रति भारत की अनिच्छा है। भारत की अनिच्छा है, भारत इसके लिए इच्छुक नहीं है कि हम अमेरिकी डेयरी उत्पादों का आयात करें, अपने देश में मंगाएँ, क्योंकि सरकारें चलती हैं व्यवस्था से, समाज से। नॉन-वेज मिल्क क्या है? हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए घास, भूसा, चोकर वगैरह का यूज़ होता है ऐसे पशुओं के आहार में सामान्यतः, लेकिन भारत में जो है वहाँ देखिए मतलब जो शाकाहार हैं, शाकाहारी पशु हैं ये सब, तो हमारे यहाँ भी होता है गाय भूसा, चोकर का इस्तेमाल होता है। ये आहार वनस्पतियों से तैयार होते हैं, लेकिन अमेरिका, पश्चिमी देशों में ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, जानवरों का मांस, हड्डियों का चूड़ा, खून इस सब से तैयार उत्पाद को उसमें मिलाया जाता है इनके खाने में। इन पर आधारित बेस्ड खाना इन्हें दिया जाता है। ऐसे चारे आहार को ब्लड मील कहते हैं और जब ब्लड मील जो जीव खाते हैं और उनका जो दूध होता है, उसे भारत में नॉन-वेज दूध कहा जा रहा है। देखिए इसमें ना डिस्कस करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये तो पार्ट 1 था हमारा, तो नेक्स्ट पार्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।